दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो मेन बोट आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है डैम कैपिटल एडवाइजर आईपीओ और कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इनको होल्ड करना है या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं डैम कैपिटल एडवाइजर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग 27 दिसंबर को होने वाली है। अब आईपीओ में 283 रुपये का प्राइस है और 2 रुपये के फेस वैल्यू पर आईपीओ लाया गया है। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और 53 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आपको एक लॉट भी अलॉट हुआ होगा तो 283 रुपये के प्राइस के ऊपर आपको 53 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 840 करोड़ का है, यानी कि 840.25 करोड़ का ये आईपीओ है। अब इसके बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करती हुई देखने को मिल जाती है। तो कंपनी कई तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी कई तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि अगर किसी भी बिजनेस का मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, आईपीओ वगैरह लाना होता है, तो इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर अपॉइंट किया जाता है। तो ये कंपनी भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी आपको डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहाँ 21 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही थी, वो अभी देखें तो 70 साढ़े 70 करोड़ हो चुका है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। यानी कि मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 170 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये भी देखें तो 160 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 283 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 443 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 160 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 8,480 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 450 रुपये के अराउंड होती है, यानी कि बढ़िया प्राइस के ऊपर अगर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलती है, 450 या इससे भी ऊपर लिस्टिंग देखने को मिलती है, यानी कि धमाकेदार लिस्टिंग होती है। और लिस्टिंग के बाद भी अगर यहाँ पर डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी आपको डिमांडिंग देखने को मिलते हैं, लगातार आपको बाइंग आती हुई देखने को मिलती है, तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया है तो भी आपको एग्जिट नहीं करना, आपको होल्ड करके रखना है। वैसे अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप चाहें तो यहाँ पर पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपने एसएल को भी ट्रेल कर सकते हैं। और किसी लेवल के ऊपर अगर जाकर यहाँ पर आपको हेवी सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। वहीं पर मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, 450 से 500 रुपये के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है और लिस्टिंग के साथ ही आपको अगर हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है कि प्राइस के अंदर अगर आपको बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो फिर आपको भी यहाँ पर होल्ड नहीं करना है। यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है और प्राइस के अंदर बड़ा फॉल आ रहा है तो आप भी चाहे तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती है, यानी कि काफी बढ़िया कंपनी है। लेकिन यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि ये जो आईपीओ है ये भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो जब भी कोई कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती है तो आगे वहां पर करेक्शन आ सकता है। लेकिन ये करेक्शन कब देखने को मिलेगा तो इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जब तक स्टॉक के अंदर आपको तेजी देखने को मिलती है तो आप बने रह सकते हैं। और आगे अगर आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो आप भी चाहें तो 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आगे आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो वहां से और क्वांटिटीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए कंपनी तो अच्छी है, कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न भी देने वाली है, लेकिन ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आई है और लिस्टिंग के बाद और ज़्यादा इसके स्टॉक एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाई करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। तो अगर आगे आपको करेक्शन देखने को मिलता है, आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो बाद में यहाँ पर बाई किया जा सकता है। यानी कि आगे अगर इसके शेयर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं तो वहां से बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल फोमो में आकर बाई करना सही नहीं है। तो जिनको अलॉटमेंट मिली है वे अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फिलहाल उनके लिए बाई का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन मार्केट के अंदर आपको बड़ा फॉल देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी रीजन से अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है, 300 से 350 रुपये के रेंज के अंदर आपको आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल जाती है, जिसकी की उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना, आपको होल्ड करना है। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग लो प्राइस के ऊपर होती है तो यहाँ से आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और जिनको अलॉटमेंट मिली है तो उनको होल्ड करके रखना है। लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम आईपीओ के बारे में बात करें तो ये 500 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि 500.33 करोड़ का ये आईपीओ है। आईपीओ में जो प्राइस है वो 701 रुपये रखा गया है और 5 रुपये के फेस वैल्यू पर ये आईपीओ आया है। तो ये आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है। अब इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ग्लोबली आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है, और कंपनी का काम है वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज सॉल्यूशंस ऑफर करना। देखिए, वाटर के रीयूज सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है ये अच्छा बिजनेस है। कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी जिस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है तो कोई यूनिक बिजनेस सेगमेंट नहीं है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो एसेट और रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 16 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट जनरेट कर रही है, 23 में घट के 5.5 करोड़ के अराउंड हो जाता है। 24 में देखें तो फिर से जंप है और ये 41 करोड़ के अराउंड है। लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में देखें तो मात्र 52 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है, यानी कि स्टेबल कंपनी देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगातार आपको अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो अलॉटमेंट के साथ ही इसके प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 127 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी 137 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 701 रुपीज़ है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 838 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 137 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 2877 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो इस तरह की कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, यानी कि कोई यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है, ज़्यादा स्टेबल कंपनी भी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आपको प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाना, पहले देख लें कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो रही है। लिस्टिंग के बाद यहाँ पर किस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डिमांड आ रही है या हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें डिमांड आती है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करने की गलती नहीं करनी है, यानी कि कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब तक इसमें आपको तेजी बनी रहती है तब तक इसको होल्ड किया जा सकता है, और जैसे यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो आप भी यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की कंपनियों के शेयर्स के प्राइस के अंदर अगर आपको बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो फिर वहाँ पर लगातार आपको हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और काफ़ी समय लग जाता है इस तरह की कंपनियों को रिकवर होने में। तो इस आईपीओ में आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के ऊपर होना चाहिए। इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके नहीं रखना है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको भी यहाँ पर बाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।